हेलो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों, जिनमें भारत और चीन भी शामिल हैं, उनको अमेरिकी डॉलर का विकल्प तलाशने की कोशिशों पर कड़ी चेतावनी दी है। शनिवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को सीधे तौर पर निशाने पर लेते हुए कहा कि अब अमेरिकी डॉलर के खिलाफ किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉलर से दूर होने की ब्रिक्स देशों की कोशिशों पर चुप्पी साधने का दौर खत्म हो गया है। इन देशों को यह वादा करना होगा कि वे न तो ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे और न ही ताकतवर अमेरिकी डॉलर का कोई विकल्प तलाशेंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें 100% आयात शुल्क यानी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिक्स के सदस्य देशों को अमेरिका के बाज़ारों तक पहुंच खोनी पड़ सकती है। अगर ब्रिक्स देश ऐसा करते हैं तो उन्हें अमेरिकी बाजार को अलविदा कहना होगा। ब्रिक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की जगह लेना असंभव है। ऐसा करने वाले किसी भी देश को अमेरिका को गुड बाय करना पड़ेगा। ब्रिक्स, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच साझा करेंसी बनाने की चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं। रूस ने 2022 में ब्रिक्स करेंसी का विचार प्रस्तावित किया था, जिसे ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा का समर्थन मिला था। हालांकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में साझा मुद्रा को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। हाल ही में रूस के कजान शहर में हुई ब्रिक्स बैठक में सीमा पार भुगतान के लिए एक नई प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई गई, जो पश्चिमी देशों की स्विफ्ट भुगतान प्रणाली का विकल्प हो सकती है। ब्रिक्स देश आपसी व्यापार में अपनी स्थानीय मुद्राओं का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता घटाई जा सके। वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन बीते दशकों में इसका दबदबा धीरे धीरे कम हो रहा है। वैश्विक मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी 2000 में 71% थी, जो अब घटकर 59% रह गई है। दुनिया के कुल कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में डॉलर का उपयोग क्रमशः 64% और 58% है। विदेशी भुगतानों में इसकी हिस्सेदारी अब भी 88% है, लेकिन अन्य मुद्राओं और विकल्पों के उभरने से इसका प्रभाव कम हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स सम्मेलन में कहा था कि अमेरिका अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए डॉलर का उपयोग करता है, जिससे वैश्विक वित्तीय तंत्र में इसकी विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा, हम डॉलर को ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन हमें इसे इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है, जिससे हमें दूसरे विकल्प तलाशने पर मजबूर होना पड़ा। ब्रिक्स में भारत एक अहम सदस्य है और ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर अपना दोस्त कहा है, लेकिन व्यापारिक मुद्दों पर ट्रंप ने भारत की आलोचना भी की है। इससे पहले वे भारतीय बाजारों में हार्ले डेविडसन जैसी अमेरिकी कंपनियों के उत्पादों पर लगाए गए आयात शुल्क को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। ट्रंप के इस बयान पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स की बढ़ती ताकत पर जोर देते हुए इसे एक महत्वपूर्ण आर्थिक मंच बताया। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, ब्रिक्स का गठन इसलिए हुआ क्योंकि पहले से मौजूद G7 क्लब में किसी को घुसने नहीं दिया गया। ब्रिक्स जैसे संगठन विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौती पेश करते हैं। उन्होंने यह भी कहा, G7 और G20 दोनों का अस्तित्व है, तो G20 के साथ ब्रिक्स क्यों नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। ब्रिक्स देशों के डॉलर पर निर्भरता कम करने के प्रयासों और अमेरिकी बाजारों तक उनकी पहुंच पर इसका क्या असर होगा, यह देखने वाली बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।